अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर शगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको यानी 10वीं जमात को जो पढ़ाने जा रही हूँ, मुझे पढ़ाना है आपको मुरक्कब ताम, क्योंकि मैंने मुरक्कब पढ़ाया था आपको, मुरक्कब नाकिस भी पढ़ाया था, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ फिर से रिपीट करूँगी। मुरक्कब का मतलब है जो दो या दो से ज़्यादा कलमों को आपस में मिलाते हैं, तो वो मुरक्कब उसको कहते हैं, यानी मिक्सचर जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगी मेरी किताब, तो ये दो या दो से ज्यादा कलमों से मिलता है, तो उसको मुरक्कब कहते हैं। अब मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब नाकिस और मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस हुआ जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, वो पूरा नहीं हम लिखते हैं, पूरा समझ में नहीं आता है, उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। और मुरक्कब ताम हुआ जब भी हम लिखते हैं, वो पूरा हम करते हैं, वो पूरा समझ में आता है, तो उसको कहते हैं मुरक्कब ताम। तो मुरक्कब नाकिस जैसे मैं लिखूंगी यहाँ पे मेरी किताब या मेरा कलम, तो इसको करना क्या है, ये पूरा समझ में नहीं आता है, इसको कहते हैं मुरक्कब नाकिस। अब इसी को हम पूरा करेंगे। मेरी किताब नई है, तो ये पूरा हुआ। और इसी तरह मेरा कलम अच्छा है, तो ये पूरा हुआ, इसको कहते हैं मुरक्कब ताम। तो ये आपने समझा कि जुमला जो है, जुमले में अगर पूरा हम नहीं लिखेंगे जुमला, तो उसको मुरक्कब नाकिस कहते हैं। अगर हम पूरा लिखेंगे तो वो मुरक्कब ताम कहते हैं उसको। अब मुरक्कब ताम की दो किस्में हैं। मुरक्कब ताम की दो किस्में हैं। पहला है जुमला खबरिया और दूसरा है जुमला इंशाइया। तो जुमला खबरिया उसको कहते हैं जिसमें किसी इस्म के मुतालिक खबर दी जाए, चाहे वो काम के मुतालिक हो, चाहे वो खबर के मुतालिक। यानी जुमला खबरिया जैसे मैं लिखूंगी यहाँ पे अहमद अच्छा लड़का है। तो यहाँ अहमद भी इस्म है, लड़का भी इस्म, यहाँ खबर दी गई इस्म के मुतालिक, तो ये इसको कहा जाता है महसंद इलाया। और क्या खबर दी गई, अच्छा लड़का, तो इसको कहते हैं महसंद। तो ये हुआ, ये हम खबर देते हैं। अब जुमला इंशाइया किसको, अगर हम फैलिया की बात करेंगे, अहमद खाना खाता है। अब अहमद भी इस्म है, तो यहाँ पे खाना भी इस्म है, तो मगर यहाँ पे ये भी मसंद इलाया है यहाँ पे, और ये मसंद है, मगर यहाँ पे ये मसंद इलाया मुब्तदा बन जाता है, यानी जिसके मुतालिक खबर दी जाती है, और यहाँ पे ये मसंद खबर बन जाता है जुमला इस्मिया में। ये रखना है आपको याद, जुमला इस्मिया में। तो जुमला फैलिया में यहाँ पे अहमद फाइल बन जाता है, जो मसंद इलाया है इधर, और जो यहाँ पे मसंद जो है खाना, ये बन जाता है फैल। यानी दोनों सूरतों में खबर दी जाती है। असल में आपको समझना है जुमला खबरिया क्या हुआ, दोनों सूरतों में, इन दोनों में खबर दी जाती है। अब यहाँ पे जुमला इंशाइया क्या हुआ, जुमला इंशाइया उसको कहते हैं जिसमें फैल अमर हो, यानी कि हुक्म, तमन्ना, सवाल और नहीं। यानी कि किसी काम को किसी जुमले में आप देखोगे इसमें हुक्म दिया गया है, तो जिसमें हुक्म पाया जाए उसको, उस जुमले को इंशाया कहते हैं। और अगर उस जुमले में तमन्ना की बात की गई है, ख्वाहिश की बात की गई है, उसको कहते हैं इंशाया। अगर इसमें सवाल के बारे में बात की गई है इस जुमले में, तो इंशाया इसको कहेंगे। अगर इस काम से रोका गया है, किसी काम से रोका गया है, किताब खराब मत करो,
تو اس سے ہم روکتے ہیں اس کام سے، تو اس کو کہتے ہیں اس صورت میں بھی جملہ انشائیہ۔ تو آپ یہ سمجھو مرکب تام کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ اب جملہ خبریہ میں کیا ہوتا ہے، یہ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، جس میں کام ہو یا کام نہیں ہو، تو جس میں کام ہو اس کو فعلیہ کہتے ہیں، جس میں کام نہ ہو اس کو اسمیہ کہتے ہیں۔ اب جس دونوں صورتوں میں یہ خبر دی جاتی ہے، احمد اچھا لڑکا ہے، احمد مسند لائے، کیونکہ یہاں پہ اس کے متعلق خبر دی گئی۔ کیا خبر دی گئی، اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہی بن جاتا ہے جملہ اسمیہ میں مبتدا مسند لایا، اور یہی بن جاتا ہے مسند جملہ اسمیہ میں خبر۔ اور اسی طرح جملہ فعلیہ میں جو مسند لایا ہوتا ہے وہ فاعل بن جاتا ہے، اور جو اس میں خبر دی گئی ہے کیا کھانا کھاتا ہے، تو اس میں مسند جو ہوتا ہے وہ فعل بن جاتا ہے جملہ فعلیہ میں۔ تو جملہ انشائیہ ہے جس میں فعل امر ہو، تمنا ہو، سوال ہو، نہیں ہو، تو اس صورت میں اس جملے کو کہا جاتا ہے جملہ انشائیہ۔ تو آج میں نے پڑھایا مرکب کیا ہوا، مرکب ناقص، مرکب تام، اور مرکب تام کی کتنی قسمیں ہیں، یہ آپ انشاءاللہ یاد رکھنا، آگے اور پڑھاؤں گی۔ تب تک خدا حافظ۔